रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं हरियाणा बुलेटिन की ओर। बात होगी रेवाड़ी की, जहां 8वें दिन भी आईएमए की हड़ताल जारी है। अगली खबर भी रेवाड़ी से है, जहां शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस हरियाणा बुलेटिन में। हरियाणा के रेवाड़ी में आज 8वें दिन भी आईएमए की हड़ताल जारी रही है। गरीबों को प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों वाले मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हरियाणा आईएम के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन गोयल ने कहा कि आईएमए प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में भागीदारी रहना चाहती है, लेकिन लोगों को योजना के तहत इलाज देने के बाद पिछले 5 महीनों से निजी अस्पतालों को उनका जायज भुगतान नहीं हो रहा है। आज भी प्रदेश के निजी अस्पतालों का 600 करोड़ बकाया है। पवन गोयल ने कहा कि आयुष्मान योजना में एक बहुत बड़ी खामी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री इस योजना की लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अफसरशाही कहीं न कहीं इस पर हावी दिख रहा है, जिसके चलते निजी अस्पतालों को उन्होंने नोटिस भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। अगर वो लोगों का इस योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे तो उनके अस्पताल पर कार्रवाई होगी। देखिए, आयुष्मान भारत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जिससे कि वो 5 लाख तक के किसी भी गरीब आदमी को उसका इलाज मिल सके। परंतु इस योजना के कार्यान्वयन में बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का तो इसमें गरीबों को आश्वस्त कर दिया कि 5 लाख तक का इलाज मिलेगा, परंतु इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्होंने हर बीमारी का एक पैकेज बना दिया, और वो पैकेज कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही मुश्किल है उस पैकेज में काम करना, क्योंकि वो पैकेज बहुत ही कम कॉस्ट पे इन्होंने रखे हैं। परंतु फिर भी प्राइवेट अस्पतालों ने ये सोचते हुए कि हमें जनता की सेवा करनी है, उन कम कीमत वाले पैकेजेस को भी एक्सेप्ट किया। परंतु जब उन कम कीमत वाले पैकेजेस को एक्सेप्ट किया, उसके बावजूद जब वो हमारे बिल जब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के पास जाते थे, तो उनमें से बहुत सारे बिल को उन्होंने कट कर दिया। हमारे जो सपोज करो 4 दिन का बिल गया, तो 4 दिन में से 2 दिन को कट कर दिया, या कोई पैकेज का बिल गया तो उन्होंने उस पैकेज में से भी कॉस्ट कम कर दी। तो इतनी कम कीमत पे हम पहले सर्विसेज दे रहे थे, उसके बावजूद जब अप्रूवल के बाद जब कट हो गया तो हॉस्पिटल्स के लिए उसमें काम करना एक तो मुश्किल हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था इसमें कि चलो कट कर दिया, जो भी कर दिया, उसके बाद कम से कम जो पेमेंट एक्सेप्ट हुई वो पेमेंट टाइम पे हो जाए, वो पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही। अब हालत ये हो गई है कि मार्च के बाद आज तक 7 अगस्त तक जब हमने अपनी स्ट्राइक कॉल की थी, तब तक सरकार ने 1 रुपया किसी भी हॉस्पिटल को पे नहीं किया, जबकि हमारे मार्च से पहले के भी बिल जो PMS1 पोर्टल के या इससे पहले वाले पोर्टल के बिल्स थे, वो भी अभी काफी सारे बिल जो है अभी सरकार के पास पेंडिंग थे। तो ये 5 महीने के हमारे बिल अगर सरकार नहीं देगी तो छोटे अस्पतालों के लिए तो ये सरवाइव करने का बड़ा बड़ा भारी संकट पैदा हो गया कि 5-5 महीने के 50-50 लाख, 40-40 लाख और बड़े अस्पतालों के करोड़ों के बिल पेंडिंग थे सरकार के पास, तो अस्पताल सरवाइव कैसे करेंगे? लगभग पूरे हरियाणा का 650 करोड़ के करीब आज की तारीख में अस्पतालों का बाकी है, जो कि सरकार को पे करना है। और जब सरकार को हमने अपनी स्ट्राइक की कॉल दी, आयुष्मान भारत सस्पेंशन की कॉल दी, तो 5 तारीख को सरकार ने 245 करोड़ रुपया डिफरेंट फंड से अरेंज करके और अस्पतालों को थोड़ा थोड़ा करके डिसबर्स करना शुरू किया, और लगभग कल तक इन्होंने 49 लाख रुपए डिसबर्स किया है 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में। परंतु अभी भी अगर हम देखें तो लगभग हमारा 600 करोड़ रुपया जो अस्पतालों का। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने की। यात्रा की शुरुआत धारूहेड़ा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से हुई, जहां डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। धारूहेड़ा नपा चेयरमैन कंवर सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत कोसलिया, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सदस्य सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा इसमें शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति की भावना जागृत करना था। यात्रा डॉक्टर अंबेडकर पार्क से होते हुए शहीदी चौक पर पहुंची, जहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर इसका समापन हुआ। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश की एकता, अखंडता और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
वहीं कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस धरातल पर खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर अपना वजूद कायम करना चाहती है। डॉक्टर साहब तिरंगा यात्रा में पहुंचे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम किया हुआ है और उसी के तहत आज धारोड़ा मंडल का ये तिरंगा यात्रा हो रही है और उसके अंदर मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है। तो आज जिस तरह से आप देख रहे हो कि तिरंगा के प्रति लोगों की कितनी आस्था है, तिरंगे से कितना लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। और इस तिरंगे को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी, जो बलिदान दिए, उन्हीं की शहादत और उनकी बलिदान की वजह से ही आज हम ये तिरंगे को लिए पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। और इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। और एक तिरंगा आपस में जोड़ने का काम करता है, भाईचारा बनाने का काम करता है। तो सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि वो अपने हर घर तिरंगा के तहत हर घर पर तिरंगा लगाएं, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना आए और देश के प्रति समर्पण बढ़े। मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी तमाम तरह के प्रपंच करती रहती है। देखो, तिरंगा सभी का है। तिरंगे से ये थोड़ी ना कि भाई दूसरी पार्टी वालों का तिरंगा नहीं है। देश के लिए तिरंगा हर व्यक्ति के लिए एक आन बान और शान की बात है। तो मैं ये कहूँगा पूरे देश के लोगों को तिरंगा का सम्मान करना चाहिए और तिरंगे के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान और त्याग किया है उसका सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष आंदोलन लगातार जारी है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस तरह की देखें इसका? देखो, कांग्रेस का जो धरातल पर कांग्रेस अपने आप को कहीं नहीं मान रही, वो ख़त्म हो चुकी है और वो एक झूठा नैरेटिव सेट करके और जनता के बीच में एक भ्रम फैला करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि राहुल गांधी ने एक लाल सी डायरी लेकर के लोगों को गुमराह किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीट आ गई तो वो संविधान बदलेंगे, और उस झूठे नैरेटिव को उन्होंने बनवाया और हरियाणा के अंदर भी 0 से 5 सीट वो लेके गए। अब भी वो सोच रहे हैं कि भाई इस तरह का नैरेटिव सेट करके हम जनता को अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन ये उनका भ्रम है। जनता बहुत समझदार है, जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं। भी लगातार कह रहे कि हरियाणा में भी चोरी हुई है वोट की, तब जाकर बीजेपी की सरकार बनी। देखो, अब वो कहते हैं ना कि भाई हारने के बाद तो ईवीएम को दोष देना, और लेकिन जनता ने वोट दिए तभी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-11 साल के अंदर जिस तरह से जन सेवा के और जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और घर घर तक जो हमारी सरकारी योजना उनका लाभ उनको पहुंचा है, उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और उसके अंदर जो बिना पर्ची बिना खर्चे के जो नौकरी लोगों को मिली है योग्यता के आधार पर, उसी का असर है कि आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार। कांग्रेस की लिस्ट भी जारी की गई है, क्या लगता है कि मजबूत हो पाएगी कांग्रेस संगठन 11 साल बाद? देखो, चलो उनको मुबारक कि कई साल बाद उनका संगठन बना है, लेकिन अभी संगठन बना है, वो किस तरह से काम करता है वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन संगठन बना तो सही, और आगे देखते हैं क्या काम करते हैं। ठीक है सर। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।